वो जमाना जब खेल मिट्टी में होते थे और सबक जिंदगी सिखा देती थी। आज दादी माँ सुना रही है वो 15 अनुभव जो बदल सकते हैं आपके सोचने का तरीका। अगर आपने सुना तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना पछताना भी अकेले ही होगा। रिश्तों की कदर वक्त से पहले सीख लो। जब मैं छोटी थी, चूल्हे के पास बैठकर दादी को देखा करती थी। हर किसी की चिंता, हर किसी का ध्यान। तब समझ नहीं आया ये औरों के लिए इतना क्यों करती है। पर जब अकेलापन देखा तो जाना, रिश्ते बोए बिना फल नहीं लगते। वक्त रहते अपनों की कदर करना सीख लो बेटा, वरना पछताने की जगह भी नहीं मिलती। काम छोटा बड़ा नहीं होता, ईमानदारी बड़ी होती है। 12 साल की थी जब माँ ने मुझे पहली बार रोटी बेलने को कहा। वो टेढ़ी थी और सब हंसे, पर माँ मुस्कुराई। हिम्मत की रोटी सबसे मीठी होती है। फिर जाना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, पर अगर दिल छोटा हो जाए तो कोई काम पूरा नहीं होता। दुख बांटने से कम खुशी बांटने से ज्यादा होती है। जिंदगी में ऐसे भी दिन आए जब खाना आधा था, आंसू पूरे। पर जब पास वाली मौसी को बांटा तो आंसू भी मुस्कुराने लगे। मैंने देखा, दुख अगर अकेले जिया जाए तो बोझ लगता है, और खुशी अगर अकेले रखी जाए तो खोखली। बांटने की आदत डालो बेटा, ये असली दौलत है। वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। एक जमाना था जब मैं भी गलत फैसले लेती थी, पर वक्त ने हर गलती सिखाई और हर गिरावट को सीधी बना दिया। इसलिए कहती हूँ, वक्त से मत लड़ो, वक्त से सीखो। जिसने वक्त को समझ लिया वो हार के बाद भी जीत जाता है। सादा जीवन, ऊंचे विचार कभी पुराने नहीं होते। आज सब स्मार्टफोन में उलझे हैं, पर मैं आज भी तुलसी में जल देती हूँ, मिट्टी में पैर रखती हूँ और मन में संतोष रखती हूँ। बेटा, ज्यादा पाना जरूरी नहीं, कम में संतुष्ट होना यही असली अमीरी है। जिंदगी सादी हो, सोच ऊंची, बस ये मूल्य मंत्र है। ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा सुनने से समझ बढ़ती है। जवानी में बहुत बोलती थी, पर जब चुप रहना सीखा तब दुनिया को समझ पाए। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। बोलने से लोग सुनते हैं, पर सुनने से लोग जुड़ते हैं। जलन दूसरों से नहीं, अपने अधूरेपन से होती है। मैं भी जलती थी पड़ोसन की चूड़ियों से, उनकी नई साड़ी से। पर फिर एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं पूरी हूँ? तब जाना, जलन दूसरों की खुशी से नहीं होती, अपने अधूरेपन से होती है। खुद को पूरा करो, दूसरे से मुकाबला अपने आप खत्म हो जाएगा। जो चला गया उसे जाने दो, वरना नया कुछ नहीं आएगा। मैंने भी कई अपने खोए, पर जब हर रोज उन्हें ही याद करती रही तो जो पास थे वो भी दूर हो गए। जिंदगी में जो गया उसे प्यार से विदा दो, ताकि जो आ रहा है उसका स्वागत कर सको। शरीर की नहीं, मन की थकान सबसे भारी होती है। खेत में काम करके थक जाती थी, पर एक नींद सब ठीक कर देती। पर जब मन थक जाए तब कोई नींद काम नहीं आती। इसलिए रोज अपने मन की सफाई करो, जैसे हम रोज बर्तन धोते हैं। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत वक्त खोया सबको समझाने में, सबका मन जीतने में, पर फिर जाना,
जो तुम्हें समझे बिना जज करता है वो तुम्हारा कभी नहीं था। इसलिए खुद को समझाओ, दुनिया को नहीं। सब्र सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार चूल्हा जलने से देर हो जाती थी, पर मैं इंतजार करती थी। आज के लोग गैस नहीं जले तो गुस्सा कर बैठते हैं। जिंदगी में भी कई बार देरी होती है, बस सब्र रखो। जो तुम्हारा है वो मिलेगा सही वक्त पर। आते ही भाग्य बनाती है। सुबह उठते ही तुलसी को जल देना, रात को जल्दी सोना, ये छोटी आदतें थी, पर इन्होंने मेरा जीवन संवार दिया। जो रोज करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। आदतें सुधारो, किस्मत खुद ब खुद सुधर जाएगी। हर किसी से कुछ सीखो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मैंने बच्चों से धैर्य सीखा, बहुओं से तकलीफ और पोते से मोबाइल चलाना। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। आंखें खोलो, सीख लो। घमंड सीखने की सबसे बड़ी दीवार है। जिंदगी में माफ करना सीखो, सबसे पहले खुद को। मैंने बहुत देर तक खुद को दोष दिया, क्यों नहीं किया ये, क्यों किया वो। लेकिन जब खुद को माफ किया तब सुकून आया। दूसरों को माफ करना आसान है, पर खुद को माफ करना असली बहादुरी है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है। जवानी में सब कुछ जल्दी चाहिए था, शादी, पैसा, घर, सब कुछ। पर अब समझ आया, जो धीरे चलता है वही गहराई से जीतता है। तेज चलने से मंजिल नहीं बढ़ती, बस नजारे छूट जाते हैं। जिंदगी का असली ज्ञान किताबों में नहीं, इन बूढ़ी आंखों में छुपा होता है। जो देखा है, जो जिया है, वही अब तुम्हें सिखा रही हूँ। अगर इन 15 अनुभवों में एक भी दिल छू गया हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजना, क्योंकि किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। ये वीडियो केवल अनुभव पर आधारित है। ये किसी मानसिक चिकित्सा या पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। दर्शक कृपया अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें। दादी की जिंदगी के अनुभव आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बार दादी से क्या सुनना चाहेंगे वो भी लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। धन्यवाद। चाओ।